अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करनी है। और इससे पहले एक याद दहानी, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपकी मेहरबानी होगी, शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, The following data displays the number of draws of different categories of bonds। ये आपको different categories of bonds दी हुई है। Construct a frequency distribution and cumulative frequency distribution for the above data with 7 classes of equal size of class interval 10। क्लास इंटरवल भी आपको दिया है 10 का लेना है, और 7 क्लासेस आपने बनानी है। ये भी आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस आपने 7 लेनी है और साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल आपने 10 बनाना है और कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंस्ट्रक्ट करना है। फिर आपने एक पार्ट 2 ये इसमें है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपने लेनी है, बनानी है। तो आइए लेते हैं यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 5.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ये गिवन है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनाना है आपने, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू को लोकेट करना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू, डाटा में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है ना वो हमारी 35 है, ये आपने निकालनी है। और लार्जेस्ट वैल्यू भी देखनी है, लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू जो है ना वो हमने यहाँ पर देखनी है इसकी, वो है जी 99, ये आपने देखनी है। दूसरा ये आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस जो है ना वो भी आपको गिवन है, वो आपने 7 उठानी है। और फिर आपको गिवन है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ये भी आपको गिवन है कि वो आपने 10 लेना है, यानी ये भी आपको गिवन है। तो आइए टेबल स्टार्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये हम स्टार्ट करने लगे हैं बनाना। इसमें सबसे पहले क्लास लिमिट्स, यहाँ पर हेडिंग देंगे क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स, क्लास, इसको क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, यानी कि जमाती वक्फा इंटरवल, क्लास इंटरवल लिमिट्स में। तो यहाँ पर देखें मिनिमम वैल्यूज़ आपकी 35 है और नंबर ऑफ क्लासेस 7 है, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल 10 का लेना है। तो ये 35 से स्टार्ट करें, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, तो ये आ गया जी 44। ये आपका साइज़ ऑफ क्लास जो है ना वो 10 मैंने उठा लिया है। अब नेक्स्ट क्लास 45 टू 54, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, इसी सेंस पे आपने चलना है। यहाँ पर अब आपकी आ गई 54 टू 64। ये देखें 45 में से 34 निकाला तो 10 आना है आंसर, 54 में से 44 निकाला तो 10 आना है। ये लोअर क्लास है
क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है, ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है, ये लोअर क्लास लिमिट कहलाती है, ये अपर क्लास लिमिट कहलाती है, और ये क्लास लिमिट्स है या क्लास इंटरवल। अब नेक्स्ट आएगा 65 टू 74 और 75 टू 84, 85 टू 94 और फिर 95 टू 104। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 आपकी नंबर ऑफ़ क्लासेस 7 वो कहता है बनाना है, और उसमें सबसे मेजर है कि साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल भी दिया हुआ है वो 10। तो इसके लिए हमने अभी यहाँ पर हेडिंग देनी है टैली मार्क्स की। टैली मार्क्स, टैली मार्क्स ये है कि 35 भी शामिल है और 44 भी शामिल है। इनके बीच में आपको कितने यानी कि यहाँ पर जो है वो बाउंड्स इस तरह के नंबर कितने हैं 35 से, यहाँ पर ये देखें जी, ये 35 एक हो गया से 44, ये 38 दो हो गया। इसी तरह हमने इसमें ढूंढना है 35 एक हो गया है, और फिर 38 दो हो गया, 39 ये देखे तीन आए, ये तीन है। यहाँ पर आपने 1 2 3 ये क्लास मार्क्स टैली मार्क्स है आपने बनाने। इसी तरह 44 45 और 54 के बीच में कितने नंबर है आपके यहाँ पर, ये आपने ढूंढने हैं। ये मैंने 45 से 54, ये 45 से 54, ये 45 से 54, ये 51, ये नंबर 1 आ गया 1, ये 53, ये 2 हो गया, ये 50 हो गया 3, और इसी तरह ये 51 फिर आ गया 4 हो गया। अब 4 दोबारा देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास 51 एक, 53 दो, 53, और ये 4, एक मिसिंग है 45 से। वन 2 3 और ये 4 है, 47 मिस हो गई थी। यहाँ पर 51 5 आ गए, 1 2 3 ये 5 हो गया, ये 1 2 3 4 ये 5 ऐसे लिखना है। इसी तरह 55 से 64 मैंने डेवलप किए हैं, तो ये आपके 8 आ गए, 1 2 3 4 ये 5 6 7 8। फिर 65 से 74 है, ये भी आपके 10 आते हैं, 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 ये 10। इसी तरह 75 से 84 इसमें से ढूंढे हमने, वो 5 है, 1 2 3 4 ये 5। 85 से 94 है, ये भी आपका 5 है, 1 2 3 4 ये 5। 94 से 104 है, यहाँ पर आपके 1 2 3 4 आते हैं। ये आपका टैली मार्क्स हो गया। तो अब आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का एक हेडिंग देनी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं। ये कितनी है 3, यहाँ पर 3,
ये 5 है, 5 हो गया, ये आपका 8 और ये 10, ये आपका 5 अगेन 5 और ये 4। और इसका आपने टोटल लेना है। अगर टोटल इसका आपने ऐड करना है तो ये आ गया, इसको समेशन एफ से डिनोट करते हैं, यानी सिग्मा एफ। ये टोटल लिया 40 आ गए, इन सब की गिनती की और काउंट किया, ये 40 आपके पास आ गया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको आगे कहता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। क्यूमुलेटिव के लिए एक नया कॉलम आप जनरेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको सी एफ से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये कैसे करना है, ये 3 को ऐसे लिखें, ये 3, फिर 3 + 5, तो यहाँ पर 3 + 5 करें, ये 8 आ गया। फिर आपने 8, ये 8 इधर उठाना है और ये +8, ये 16 हो गया। फिर 16 + 10, ये 10, तो ये 26 है। फिर 26 + 5, ये 31 है। फिर 31 + 5, ये 5, ये 36 है। फिर 36 + 4, ये 4, ये 40 आ गया। जो यहाँ पर सिग्मा एफ का टोटल 40 आया था, इधर भी एंड पे 40 आना चाहिए। अगर ना आया तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये रॉन्ग की हुई है, यानी ये आपसे रॉन्ग कलेक्ट हुए हैं। ये एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें कि यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी आपने ये ज़रा बड़ा पेज ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर यहाँ भी यही क्राइटेरिया है, कहता है लिस्टेड बिलो आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय 50 households in a low income group in a locality of लाहौर। ये आपको दिए हुई है 50 households के नंबर, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, ये सारे नंबर है, विद 12 क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ ऑफ 10, यानी साइज़ का जो इक्वल विड्थ है, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल का वो 10 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ क्लासेस जो है ना वो कहते हैं 12 बनाएं। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड। यहाँ पर भी इसकी बिल्कुल कॉपी है आपके पास। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हेयर स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू, वो यहाँ पर आपकी 45 है। फिर लार्जेस्ट वैल्यू जो है ना वो आपकी 155 है। और साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपको, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल यानी जमाती वक्फ़ों का जो साइज़ है वो 10 आपको दिया हुआ है गिवन। और इसमें नंबर ऑफ क्लासेस वो आपको 12 बताई हुई है कि ये बनानी है आपने गिवन। तो आइए हम देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में वही क्लास इंटरवल्स या क्लास लिमिट्स, ये कॉलम बनेगा।
क्लास इंटरवल्स मिनिमम वैल्यू 45 वह यहाँ पर 45 टू, और साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10 लेना है, 45 टू 54, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, इस तरह गिनने हैं आपने। तो अब यहाँ पर आ गया 55 टू 64, फिर 65 टू 74। ये देखिए 55 में से माइनस किया 45, 10 आ गया क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इसी तरह आपने करना है यहाँ पर 75 टू 84, 85 टू 94, फिर 95 टू 104, फिर 105 टू 114, फिर 115 टू 124, फिर आ गया जी 125 टू 134। ये देखिए आप माइनस करेंगे 125 माइनस 115 तो क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10 आता जाएगा। इसी तरह 64 माइनस 54 किया, फिर भी साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10 आया। यह आपकी लोअर लिमिट्स कहलाती है, यह आपकी अपर लिमिट कहलाती है। यानी 45 लोअर लिमिट है, 55 आपकी 54 आपकी अपर लिमिट है। इसी सेंस पे ये सारे पढ़ने हैं आपने। ये 125 यहाँ पर आ गए, ये 135 टू 144, फिर 144, 145 टू 154, फिर 155 टू 164। तो गिनते हैं क्लासेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10 ने नंबर ऑफ क्लासेस 12 वो मांग रहा था आपसे। यहाँ पर टैली मार्क्स का एक कॉलम हम डेवलप करेंगे। वो 55 और 54 के बीच में कितनी है ये हम यहाँ से लेते हैं। तो 55 और 54 भी शामिल है, 45 भी शामिल है। तो यहाँ पर हम एक लेते हैं, यह देखें 45 1 है, और इसी तरह यहाँ पर आप ज़रा कलम को ऐसे दौड़ाएं, ये 51, ये 2 आ गया, फिर 50 आ गया, 3 यहाँ पर। तो ये यानी कि आपके पास है 45 1, तो ये 1 हो गया। ये ज़रा क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है देखना। 1 आ गया जी, और 151 2 हो गया, ये 2 हो गया है 51, ये 53 हो गया। इसी तरह यहाँ पर ये 54 आ गया, 4 हो गया, यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4। इसी तरह आपने यहाँ पर टैली करनी है, ये टैली मार्क्स करने हैं। टैली मार्क्स ये 55 और 64 के बीच में यहाँ पर 7 है, 1 2 3 4, ये 5 6 7। फिर इसी तरह यहाँ पर आ गया जी 65 और 74 में बीच में 1 2 3 4 है, और यहाँ पर 75 और यहाँ पर 7 1 2 3 4, ये 5 6 7 ऐसे आपने लिखना है। फिर 85 और 94, 85 टू 94, ये आपके पास 6 है, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये टैली मार्क्स। फिर 95 टू 104, ये आ गया जी आपके पास 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 105 के बीच में यहाँ पर 105 और 114, ये आ गया जी 6, 1 2 3 4, ये 5, ये 6। फिर 115 टू 124 के बीच में कोई नहीं वैल्यू है, तो ये इसको खाली छोड़ दें। ठीक है जी, ये खाली छोड़ दें। अब यहाँ पर 125 टू 134 के बीच में आपके पास 3 है, 1 2 3, 135 टू 144,
में आपके पास जो नंबर हैं वो 2 है, और इसी तरह 145 टू 154 के बीच में नंबर आपके पास 1 है, और इसी तरह 155 और 64 के बीच में भी 1 है। यहाँ पर आपने अब हेडिंग देनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं। ये देखें, ये 4 है, 7, ये आपका 4, 7, 6, ये 9, 6, यहाँ पर आपका ये कोई वैल्यू नहीं, 0, ये 3, 2, 1, 1। अब यहाँ पर इसका टोटल उठाएं, टोटल इसको किया, तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ पर इसको सिग्मा एफ से डिनोट करते हैं, ये 50 स्टूडेंट्स। तो इसी तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 50 हाउस होल्ड है इलेक्ट्रिसिटी के। कम्युलेटिव के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये पहली जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये 4 ऐसे लिखें, फिर 4 + 7, 4 + 7, 4 + 7 ये 11 आई, फिर 4 + 11 या 11 + 4 ये आपके पास 15 आ गई, फिर 15 + 7, 15 + 7 तो ये आपके पास आ गई 22, फिर 22 + 6 ये 22 + 6 ये आ गई 28, फिर 28 + 9 ये आपके पास आ गई 37, फिर 37 + 6 37 ये 43, फिर 43 + 0 यहाँ पर भी 43, फिर 43 + 3 ये 46, फिर 46 + 2 ये आ गया 48, फिर 48 + 1 49, फिर आ गया 49 + 1 ये देखें जी, ये 50। सिग्मा एफ जो फ्रीक्वेंसी का टोटल था वो 50 था, या एंड पे 50 आ गया, तो इसका मतलब आपने एक्यूरेट इसका काम ये सलूशन मुकम्मल कर लिया है। ठीक है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 में ये सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर है द फॉलोइंग लिस्ट is of scores in a mathematics examination using the starting class। ये क्लास स्टार्टिंग कर दी उसने 42, 44 सेट अप ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज की भी कहता हमें वो लिस्ट प्रोवाइड करें, वो भी बना कर दिखाएं कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती है इसकी। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो वही आपका क्राइटेरिया है, नो स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी लोएस्ट वैल्यू, ऐसे भी आप हेडिंग दे सकते हैं। लोएस्ट वैल्यू आपकी यानी मिनिमम वैल्यू 40 है, और हाईएस्ट वैल्यू ये आपकी 98 है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी। ये मैंने इसको जब रीड किया तो आपकी लोएस्ट वैल्यू 40 आई है, हाईएस्ट वैल्यू 98 है। तो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल वो जो आपने लेना है ये आपको दिया हुआ है 40, ये कहता है 44 टू 40, 40 टू 44, 44, 45, 46, 40, 41, 42, 43, 44 ये आपको दिया हुआ है ना। यहाँ पर देखें तो इसका साइज ऑफ क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, साइज ऑफ 40 टू 44, साइज ऑफ क्लास इंटरवल यहाँ पर कितना है आपके पास, ये 5 है। 40, 41, 42, 43, 44 5। और नंबर ऑफ क्लासेस का ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस वो आपको पता नहीं कितनी है बननी, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस अगर आपने
देखना है तो यहाँ पर आना है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये फार्मूला है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो डियर स्टूडेंट इसमें रख दें हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 98 है, 98 माइनस 40 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल आपके पास 5 है। 98 माइनस 40 ये आ गया 58/5, 58/5 किया यह 11.6। तो 11.6 को आप अप्रोक्स करके लिख सकते हैं 12, यानी अप्रोक्स तकरीबन 12 क्लासेस हम इसकी बनाते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये हमने हेडिंग दी। वही आपने क्लास इंटरवल, ये हेडिंग जाएगी। फिर टैली मार्क्स, फिर फ्रीक्वेंसी, ये कॉलम बनेगा। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल जो आपको दिया 40 to 44, ये स्टार्टिंग दिया हुआ है, यहाँ से आप कर लें। तो फिर आना है 45 to 49 और 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69, फिर 70 to 74, 70, 71, 72, 73, 74, ये देखें साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5। फिर आ गया 75 to 79, फिर 80 to 84, फिर आ गया 85 to 89, फिर आ गया जी 90 to 94, फिर 95 to 99। ये देखिए 12 माने अप्रोक्स ली है। नंबर ऑफ क्लासेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गई। टैली मार्क्स 40 to 44 के बीच में हमने यहाँ पर जब सवाल नंबर 3 में ढूंढे हैं तो वो 40 to 44 दोबारा फिर देखते हैं। ये 40 आ गया, एक ये एक ही है, तो एक यहाँ पर आ गई। फिर इसी तरह 45 to 49 ये भी एक है, 50 to 54 ये भी एक, और 55 to 59 यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि ज़ीरो वैल्यू है। तो इस कॉलम को ऐसे ही छोड़ दें। फिर 60 to 64 है, ये आपके 2 आए हैं। फिर 65 to 69 है, ये 3 है, 1 2 3। 70 to 74 ये आपके 2 है, और 75 to 79 यहाँ पर जब मैंने इसको किया ये 10 आए, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, ये 10। इसी तरह 80 to 84 ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसी तरह 85 to 89 है, 85 to 89 ये 4 है, 1 2 3 4। फिर इसी तरह ये 90 to 94 ये 3 है। फिर 95 to 99 ये 1 है। अब मैं इसका यहाँ पर टोटल हेडिंग दूँगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी 1 आ गई, 1 1 ये 0 है, 2 3
2, ये 10, ये 8, 4, 3, 1, ये सिग्मा एफ आपका 36 आ गया, 36। ठीक है जी। यहाँ पर अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, या 1, पहली को वैसे लिखें, दूसरी इसमें ऐड करके 1 + 1 आंसर आ गया 2, फिर 2 + 1 यहाँ पर 3, 3 + 0 आंसर 3, फिर 3 + 2 5, 5 + 3 ये 3 ऐसे करते जाए 8, 8 + 2 ये 10 आ गया, 10 + 10 आंसर इज़ 20, फिर 20 + 8 आंसर इज़ 28, फिर 28 + 4 आंसर इज़ 32, फिर 32 + 3 आंसर इज़ 35, 35 + 1 आंसर इज़ 36। ये देखें 36 मैच कर गया। ये आपने डियर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग 1 to 10 एज अ स्टार्टिंग क्लास। ये भी दी हुई है स्टार्टिंग क्लास। लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज, ये क्लास बाउंड्रीज भी इसकी लिस्ट करनी है। इसी तरह यहाँ पर भी आपको क्लास बाउंड्रीज आपसे पूछी गई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्लास बाउंड्रीज पूछी गई हैं। तो एक हेडिंग दे रहे हैं आप क्लास बाउंड्रीज की, ये मैं ऐसे करके हेडिंग दे देता हूँ, ये आगे देनी चाहिए थी, यहाँ पर ज़रा जगह कम पड़ गई है। तो क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज, ये क्लास बाउंड्रीज के आप हेडिंग देंगे। वो आपने क्या करना है, ये लोअर क्लास लिमिट है, इसमें से 0.5 को माइनस कर देना है, और अपर क्लास लिमिट्स में 0.5 को प्लस कर देना है। इसी तरह आपने ये लिखना है। ये 40 में से 0.5 को माइनस किया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 39.5 टू 44.5। यहाँ पर आपने 0.5 को प्लस करना है। इसी तरह यहाँ पर 45 में 0.5 को माइनस करना है, और 49 जो आपकी अपर क्लास लिमिट है उसमें 49 में 0.5 को प्लस करना है। तो यहाँ पर आपकी ये आगे जी क्लास है, यहाँ पर आपके आगे 44.5 टू 49.5। इसी तरह आपने ये करते जाना है, 49.5 टू 54.5, फिर 54.5 टू 59.5। ये देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पर, फिर 59.5 टू 64.5, फिर 64.5 टू 69.5। ये देखें 65 में से हमने निकाला है ना 0.5, तो 64.5, और 69 में से 0.5 को प्लस किया तो 69.5 आ गया। फिर आ गया 69.5 टू 74.5, फिर 74.5 टू 79.5, फिर 79.5 टू 84.5, फिर 84.5 टू आपका आ गया 89.5, 89.5 टू 94.5, फिर 94.5 टू 99.5। ये इस तरह आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये हल हो चुका हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। ये मैंने हल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मैंने हल बनाया हुआ है, इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग 1 to 10 एज अ स्टार्टिंग क्लास। लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज। इसकी क्लास बाउंड्रीज का भी आपने एक कॉलम डेवलप करना है। तो ये आपको लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर देखें, लोएस्ट वैल्यू 5 है, हाईएस्ट वैल्यू 67 है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10 है। नंबर ऑफ क्लासेस का फार्मूला है
number of classes equal to highest value minus lowest value divided by size of class interval. 67 minus 5 over 10, ये 62 over 10 यानी 6.2 अप्रोक्स मैंने 7 क्लासेस ले ली है। ये स्टार्टिंग क्लास भी आपको दी हुई थी 1 to 10, ये देखें 1 to 10, फिर 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, यहाँ पर 51 to 60, 61 to 70 ये मैंने क्लास इंटरवल बनाया है। ये टैली मार्क्स इसके 1 और 10 के बीच में 1 है और ये 11 20 के बीच में 5 है। और इसी तरह ये 21 और 30 के बीच में ये 8 है नंबर्स वाक़या, और 31 और 40 के बीच में यहाँ पर 15 है, ये 15 है, 5 5 5 15। ये फ्रीक्वेंसी भी मैंने ऐसे बना ली हुई है, ये देखें। और यहाँ पर 51 to 60 है, ये 7 है, और 61 to 70 ये भी ये 3 है। तो इनको जब टोटल किया ये सिग्मा 50 आ गया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये 1 को एट इज रखें, एज इट रखें, और 1 + 5 6 है, 6 + 8 ये 14 है, 14 + 15 14 + 15 29, 29 + 11 40 है, 40 + 7 47, 47 + 3 50, ये देखें ये 50 टोटल से मैच करके आप क्लास बाउंड्रीज बनानी है। वो क्या तरीकाकार है, ये आपकी लोअर क्लास लिमिट कराती है, ये आपकी अपर क्लास लिमिट बनाती है। तरीका ये है कि फार्मूला ये है कि लोअर क्लास में से 0.5 को माइनस कर दें और अपर क्लास में 0.5 को ऐड कर दें, यानी तो आपकी ये क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। इस तरह सब में करना है। ये 0.5 to 10.5, या देखें ना 1 में से 0.5 को माइनस किया तो 0.5 आंसर आया, 10 में 0.5 को ऐड किया तो 10.5 आया। इसी तरह 11 में 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया माइनस किया तो 10.5 आया। इसी तरह यहाँ पर अपर क्लास है या 20, तो यहाँ पर 20.5 आया। इसी तरह 20.5, 30.5, 30.5, यही प्रोसेस आपका चला है। तो ये आपके पास ये देखें जी क्लास बाउंड्रीज डेवलप हो गई है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये देखें, ये मेरा सवाल नंबर जो है ये 5 है। 5 में भी ये देखें है लोएस्ट वैल्यू 1 है, हाईएस्ट वैल्यू 64 है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल 7 है, नंबर ऑफ क्लासेस हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ओवर साइज ऑफ क्लास इंटरवल 64 - 1 over 7, आंसर 63 over 7, ये 9 आ गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, क्लास इंटरवल ये 1 to 7 और 9 क्लासेस बननी है। फिर 8 to 14, 15 to 21 ये इस तरह मैंने बनाई है। तो ये देखें 8 में से 1 निकाला तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल आपका ये देखें ये 7 आ गया हुआ है। तो यहाँ पर 15 में से 8 निकाला 7, या 14 में से 7 निकाला 7, 21 में से 14 निकाला 7। इसी तरह ये मैंने ये आपके सामने डेवलप किया है। टैली मार्क्स इसमें डाटा में से उठाए हैं, ये आए हैं। और ये जो 50 to 56 ये 0 है, 57 और 62 के बीच में ये भी 0 आया है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 10 10 8 1 2 2 2 0 0 1, इस तरह ये 36 है इसका टोटल। उसको सिग्मा एफ से डिनोट करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 10 को एज इट लिखें, और 10 + 10 20, 20 + 8 28, 28 + 1 29, 29 + 2 31, 31 + 2 33, 33 + 2 35, 35 + 0 0, 35 + 0 0, 35 + 1 36, ये देखें इससे मैच कर गया है। अब क्लास बाउंड्रीज बनाने का वही तरीका है, मैनेज है इसका फार्मूला कह लें। 1 में से 0.5 को माइनस किया तो 0.5 आंसर आया, 7 + 0.5 7.5। इसी तरह ये मैंने सारे उठाए हैं, ये देखें। तो ये आपके क्वेश्चन 5 जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो आपका ये कह रहा है ग्राफ के मुतल्लिक़ है। ये मैं आपको ग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में इसका लेक्चर आपको बताऊंगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।